अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अम्मी को मैंने ये 4 करोड़ का सेट इमिटेशन है ये लेके दिया हुआ था। 2 कड़े अम्मी ने पहले पहने हुए थे, आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब हमारे घर डाका पड़ा था तो चोर ये डाकू जो आए हुए थे वो उतरवा के ले गए थे ये समझ के कि ये गोल्ड के हैं। और अगले दिन अबू की डेथ हो गई तो अम्मी अक्सर अब यही कहती हैं कि मेरे हाथ पहले ही सुने कर गए और अगले दिन तुम्हारे वालिद का साया हमारे सर से उठ गया। पहनती नहीं है उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती पहनाए क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं घर को, तो आपको सामान नज़र आएगा कि यहाँ पे पैकिंग हो रही है। और यहाँ पे बास्केट के अंदर मैंने वो वाला सामान रखा हुआ है जो बहुत ज़रूरी है कि मतलब अब देखें मैंने साथ साथ स्कूल भी जाना है। खैर आजकल तो छुट्टियाँ, आगे का कोई पता नहीं हालात के लिए बहुत दुआएं करे अल्लाह ताला हर एक के साथ रहम करम का सलूक करे। इंसानों को भी अकल आ जाए कि वो दूसरों के साथ रहम करम का, ज़ाहिर सी बात है जिसके पास इस्तात है वो दूसरों की मदद करें। अच्छा जी, ये बोरियां नज़र आ रही हैं। बोरियों पे बड़े प्यारे प्यारे हमने टैग लगाए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने कपड़े रख दिए हैं, कुछ कार्टन भी हैं क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि सामान जैसा है वैसे ही जाके सेटल करूँ। वहाँ पे पैकिंग शैकिंग नहीं, पैकिंग अनपैकिंग में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, ये होते थे चावल और इसको हम ना तवे पे ड्राई रोस्ट करते होते हैं। जब अबू हयात होते थे ना, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, तो मैं दोपहर के टाइम अक्सर रोटी के बाद ये भून लिया करती थी, थोड़ा सा ठंडा करके चीनी मिक्स करके। अबू ने यूँ मुट्ठी भर के उठा लिया करनी। मेरे अबू की मेरे साथ इस तरह की बड़ी यादें वाबस्ता है। मूँगफलियाँ हो गई, ये सब कुछ हो गया। हम दोनों बाप बेटी ने बड़ा वो किया हुआ है। देखें शिफ्टिंग के दौरान भी मैंने ये काम कर रही हूँ ताकि वीडियो का कोई हर्ज ना हो। लेकिन आज मैंने ना ये वाला जो टेबल है इसके दराजों की सफाई करनी है। आपको बड़ा शौक़ होता है वो पटारे देखने का मेरा, या सोइंग मटेरियल मेरा जो होता है, या वो चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आप अक्सर मुझसे पूछती रहती हैं। तो मैंने कहा चले आप देखते हैं। मेरे पास एक कंटेनर था जो कि मैंने माइक्स वगैरह रखने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने कहा वो खाली करती हूँ, उसके अंदर मैं अपना ये जो नहीं है क्या होते हैं टूल्स, हाँ सोइंग टूल्स वो इसके अंदर डालूँ। ये वो पैचेज़ हैं, साथ साथ मैं साथ आपको डिटेल भी बताती हूँ। ये वो पैचेज़ हैं जो कि मैंने कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन बाज़ार से बाई किए हुए हैं। जो जुमा बाज़ार वगैरह, मंगल बाज़ार वगैरह लगते होते हैं ना, वो ये धो के लाई थी डब्बा। मैंने फ्यूज़ बल्ब को कहा हुआ था तो फ्यूज़ बल्ब ने धो के दिया, अम्मी सुखाई थी। ये हमारे पूंडी को बहुत नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ तो दादू के गोद में सर रख के कह रहा है मेरा सर दबा दो। वो शाउटिंग तो इतनी करता है, चुप तो करते नहीं है। अच्छा जी, मैं अपने टूल सारे जो है ना वो सेपरेट कर रही हूँ यहाँ से। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ डब्बे। ये मेरे कलरफुल से इंच टेप है जो कि डब्बा पिनों ने बना के दिया हुआ था। ये पिन्स का डब्बा है, ये मोहतरमा खुद ही खोल के दिखा रही हैं। और वो चौकों का डब्बा है। मैं इसी तरीके से सारा स्टॉक रखती हूँ। ये पिन्स हैं। अच्छा, ये वाली जो पहले वाली पिन्स है ना, ये कपड़े पे लगाओ तो इसका हेड भी निकल जाता है, इसीलिए मैंने दूसरी मंगवाई थी। कोरा दबका देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये शौक भी मैं पालती होती हूँ, लेकिन आर का काम नहीं करती, सुई धागे से काम कर लेती होती हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट नया चल रहा है जो कि इंशाल्लाह ड्रेसिंग मिनिया पे पता नहीं कब मिल जाएगा। और ये जो चरमा डोरी और जिगजैग डोरी है ना, ये बहनें मुझसे पूछती हैं कि कौन सा क्राफ्ट ग्लू इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला भी कर सकते हैं आप, जर्मन वाइट ग्लू भी कर सकते हैं। ये वाली पेंसिल मैंने बटन कॉर्नर से मंगवाई हुई थी। इसको शार्पनर से नहीं किया जाता, ये धागा इसका नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये ना कागज़ इसके ऊपर लिपटा हुआ है। ये भी मुझे किसी बहन ने ना इंडिया से हैं सिस्टर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से यूँ 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 खोलते मैंने भी ऐसे खोल लिया। अगर कभी आपको ऐसी पेंसिल हत्थे चढ़े तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं जो सोइंग मटेरियल है ज़्यादातर दराज से ऑर्डर करती हूँ। दूसरे नंबर पे वो चाइना की चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे मैं बटन कॉर्नर, पाकिस्तान की वेबसाइट है, लेकिन बटन कॉर्नर वाले TCS के ज़रिए करते हैं तो इनकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कराची के हिसाब से। एक दफ़ा तो मैंने जो डब्बा मंगाया था अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको वीडियो में दिखाया, 700 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। अब तो वो 1400 हो गए होंगे। ये डिंग डोंग सारी चीज़ें हम लोग दराज से निकाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने इन्हें कहाँ सेटल डाउन करना है। ये जो है ना पेज कैस ये ख़राब हो गया था, मैंने कहा ये लड़कों को दे देते हैं और ढंग की चीज़ें खुद रख लेते हैं। असल में पता क्या होता है, मैं साथ साथ काटती हूँ ना कपड़े तो वो दराज खुला हुआ होता है मेरा, ये इसी से सामान निकाला इसी में रख दिया, तो वो कपड़े के कुछ कतरने इसके अंदर गिर जाती हैं। तो ये देखें लिंट रिमूवर है। अब इसके ऑल्टरनेट पर ये ब्रश आ गया, इसका ब्रश का इस्तेमाल मैं आगे बताऊँगी। तो लिंट रिमूवर बड़ा डेलिकेट सी कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं आपको वहाँ पर यूज़ करवाऊँगी, महंगा पड़ जाता है ना। ब्रश मुझे पड़ा 300 का, लिंट रिमूवर मुझे पड़ा था 600 का। हर दफ़ा इसको चेंज करने पड़ते हैं, इसकी स्ट्रिप्स 50-60 होती है। इन बटनों का भी अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं तो ये बाज़ार से बने हुए मिलते हैं, घर पे नहीं बनाते। घर पे बनाने वाली भी मशीन मेरे पास है, ले 10 रुपये का नोट भी निकल आया, मुबारक हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको बटन्स दिखाती हूँ कि देखें मैंने क्या कुछ ला के अपने पास रखा हुआ होता है और कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इतने अरसे से हालात कैसे चल रहे हैं तो मेरे पास घर में चीज़ें मौजूद हैं तो मैं उसी से वीडियोज़ बना रही हूँ। मेरे जहन में ये टेंशन नहीं है कि मैंने जाना है बाज़ार से चीज़ें लेके आनी है और फिर बनाना है। और वैसे भी ये सारे ड्रेसेस मेरे होते हैं,
कुछ बहनें कहती होती हैं कि हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे ड्रेसेस स्टिच करें। तो देखें, अब मेरी जो अपनी सगी बहनें हैं ना और भतीजियाँ भी हैं, उनके भी मैं ड्रेसेस स्टिच नहीं कर रही। उन सबको पता है कि मेरी कंडीशन कैसी है, मैं कितनी फंस गई हूँ बुरे तरीके से। एक सिस्टर है, उनका कमेंट आया था कि आप हमारी वीडियो भी देखा करें, इंडिया से ही हैं आई गेस, हाँ, बज्जो करके उनका आखिर में नाम आता है, मुझे पूरा नाम नहीं उनका डिटेल से भी पता। तो मैंने उनको भी कमेंट किया था कि मेरी मसरूफियात का आपको बहुत अच्छे से इल्म है। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी माँ है, फिर मेरी प्रायोरिटी अब जॉब हो गई है, घरदारी हो गई है, फिर इसके बाद यूट्यूब पे भी देखा था आपने कि पिछले दिनों मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो वजह यही है कि मैं बिलीव करती हूँ कि भाई सगे रिश्तेदारियाँ जो है ना, अगर हमने इसको नहीं पूछा तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देना है जाके, है ना। ठीक बोलती हूँ ना मैं, बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, इयररिंग्स जो है ना, मेरी जो निक्की वाली भाभी है ना, जो निक्की वाली भाभी है, उसने मुझे शायद लेके दिए थे, पता नहीं, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ थी तब। इसके बाद आपने कभी मुझे ज्वेलरी लेते हुए देखा नहीं होगा, इमिटेशन ज्वेलरी या वो जो नहीं होती कल्चरल, वो आपने देखी थी, मैं जाना बाज़ार से लेके आई थी, वो भी वैसी पड़ी हुई, मैं दिखाऊंगी, सच्ची मुझे याद आ गया, वो भी पैक करना बाकी है। अच्छा, बहरहाल हम सारा सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। सामान आपको नज़र आता जा रहा है। जब मैं पैक करूँगी ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे डिटेल आपको बतानी है, मैं साथ साथ आपको बताती चली जा रही हूँ। ये देखिए कितनी UHU है, मैंने खाली की है, तो इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो मुझे पीनो कही थी, वो क्राफ्ट का काम करती होती है ना, तो मुझे कहती है मुझे दे दें। अच्छा, ये कपड़े स्टिच करते हुए ये वाली जगह मेरी बड़ी ड्राई हो जाती है, तो ये वाला जो क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल ऑयल, हाँ, मेरी बहन ने मुझे भेजा था ना। हाय, ये क्या चीज़ आ गई, नीडल लगी हुई थी इसके ऊपर, चलें उसको मैं हाइड कर दूँगी। अच्छा जी, ये छोटी सी बुकलेट जो मैंने बनाई हुई थी, आपको वहाँ पे बताई है, ये ऐसे ही नहीं बनाई हुई, इसके अंदर मैंने सुइयाँ लगाई हुई हैं, और जो मैं जिस थ्रेड से काम कर रही होती हूँ वो थ्रेड इसके ऊपर लगा छोड़ती हूँ, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है ना, फिर थ्रेड निकालती हूँ। मेरा रेड सूट स्टिच हो गया तो मैं धागा काट के बाहर मारा है। अच्छा जी, ये वाली बुकलेट के अंदर हमने बाकी सारी पिन्ने नहीं, सुइयाँ, जो हाथ की सुइयाँ होती हैं वो डाली हैं। वो नीचे से आपको छोटी सी बुचकी नज़र आ रही है, उसमें मेरी वो वाली पिन्स हैं जो क्लिप्स वगैरह होते हैं ना। तो बस ये आए, मज़े की बात बताऊँ, अब घर शिफ्ट हो जाएगा ना तो मेरी इस कुत्ते से भी जान छूट जाएगी, इसकी ढऊ भऊ से भी जान छूट जानी है। और ये जो टिंडे पांडे बेचने वाले आते हैं ना, ये वहाँ पे कम होते हैं। तो अब देखें हम सेटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ये है इलास्टिक डालने वाला, या डोरी होती है ना डालनी होती है, अजारबिन डालना होता है, उसकी है ये। कभी मैं फिर दिखा दूँगी, वैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। फ़िलहाल तो हमने पैकिंग करनी है। ये है हमारा लूप टर्नर। और हाँ जी, तो अब मैं बात कर रही थी, बीच में ही कोई टिंडबे वाला आ गया था। मैं भाईजान तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर वाली कंडीशन है। अच्छा जी, जो कैंची किसी सिस्टर ने पूछा था कहाँ से मंगाई, देखें मैं व्लॉग में हर चीज़ शेयर करती हूँ, छुपा के रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग व्लॉग देख लिया करें या फिर ड्रेसिंग मेनिया पे देख लिया करें। ये मैंने दराज से मंगवाई थी। मैंने कहा ये कार्ड भी संभाल लो, कभी इंस्ट्रक्शंस देखनी होती हैं, वैसे तो देखनी नहीं होती। ये वाला स्केल भी मैंने किसी एक वीडियो में इस्तेमाल किया था, मोर माइनर सा होता है ना, जो उसको हम लोग नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा डेलिकेट काम करने का मेरा दिल चाहता है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशें सुने ज़रा आप। मेरा दिल चाहता है मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पूरा डिप्लोमा करूँ, अच्छा ये भी है। फिर मेरा दिल करता है मैं BEd भी करूँ, ये भी है। फिर मेरा दिल चाहता है कि वो नर्सरी वाले बच्चों का कोर्स होता है, मैं वो भी करूँ। मतलब मेरे इतने प्यारे प्यारे शौक़ है ना ही पूछें। अच्छा जी, ये इसमें जो ना अजारबिन डालने वाला, इलास्टिक डालने वाला, ये 2 थे। मैं तो इसको ढूंढ रही थी, ये मेरे लिए बड़े कीमती हैं, क्योंकि मैंने ना एक पेज है यहाँ पे, अल सईद वुल करके नाम है, इंस्टाग्राम पे भी है शायद, और दूसरी जगह पे भी, उधर से 600 का ये अकेला ही दे रहे हैं। चलो जी, ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया था, तो मैंने कहा 600 रुपये क्यों खर्चने की ज़रूरत है, ऊपर से डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा, ये कौन सा दराज के थ्रू मुझे भेजेंगे। इंस्टा पे तो आपको पता है हर चीज़ की कीमत डबल, लेकिन उनकी वुल बड़ी अच्छी होती, सुना है मैंने। सदर में एक दुकान हुआ करती थी, उन्हीं से मिलती जुलती, वो बंद हो गई है। अब जब बुजुर्ग होते हैं तो वो कारोबार सही चलाते हैं, जो यंग जनरेशन है ना, वो कारोबार को सही से टाइम नहीं देती। उनका बस ये होता है हाँ हू करके ना आगे बढ़ते चले जाएं, तो थोड़े से टाइम में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस वजह से ना बेड़ा गर्क कर देते हैं बुजुर्गों के बने हुए कारोबारों का। बहरहाल अल्लाह मियां हिदायत दे सबको। अच्छा जी, चौकों का डब्बा मैंने बिल्कुल सामने रखा है, ये पेंसिल का ये बैग का टॉप ये पीनों ने बता के मुझे दिया था, मैं आपको दिखा रही थी साथ साथ। और ये बटन है, इंशाल्लाह कभी किसी शर्ट पे लगाऊंगी ना डिज़ाइन करके, तो फिर आपको दिखाऊंगी। इसमें सुराख थोड़े से डिफरेंट तरह के हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो है ना, मेरी सिस्टर से उस दिन बात हो रही थी, तो मुझे कह रही थी कि वो अक्सर वीडियोस देखती है जिसके ऊपर आजकल क्या ऑर्गेन्जा के ऊपर पैच बनाना। तो मैंने कहा पैच तो बने बनाए मिल जाते हैं, तुम इतनी मेहनत क्यों करने वाली हो, वैसे ही तुम उकता जाती हो सिलाई। हालांकि माशाल्लाह उसकी सिलाई बहुत अच्छी है। तो मुझे कहती है यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा मेरे पास जितने पैच पड़े हुए हैं ना, कौन से वाले भला, मैंने मंगवाए हुए थे ऑनलाइन, तो मैंने कहा मैं तुम्हें भेज दूँगी बहन, तू अपने चाल आ
निकाला। अच्छा जी, इसके बाद आपको वो जो स्केल नहीं नजर आया था येलो सा, वो मेजरिंग है और उसके ऊपर स्त्री आराम से चल जाती कपड़ा मोड़ के ना, इसलिए वो मैंने 1-2 वीडियोस में वो भी इस्तेमाल किया। ये बुकरम में मैं ज़ाया नहीं जान देती, बड़ी महंगी होती है भाई, इतनी छोटी सी वो एक्स्ट्रा थी, तो इसको मैंने लपेट के रख लिया। छोटे छोटे पीसेस में मैं कोशिश करती हूँ संभाल के रखूँ, बल्कि मैं अब जब जिस घर में शिफ्ट हो रही हूँ वहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना के रखूँगी। गले के अंदर से जो कटता है ना बुकरम, मैंने वो भी संभाल के रखना है। देखें ये जो ना आपको काली सी बॉल नजर आई है, मेरी मम्मा यानी ने मुझे ना सुइयाँ लगाने वाला पिन कुशन बना के दिया था, लेकिन कराची के अंदर सुइयाँ आज़ाद नहीं घूम सकती, इनको जंग लग जाता है वेलियों को। अच्छा जी, ये वाले मैंने ना सारे रख दिए हैं, देखूंगी इसमें से कौन से मैंने अपनी सिस्टर को भेज दिया। मैं जब खोलूँगी ना सारे पटारे तब भी आपको दिखाऊंगी, छुपी हुई तो कोई चीज़ ही नहीं है। कैंची को जंग लगता है ना, तो इसका ये इन्वेलप है, इसमें डालना है। आए मेरी नेल पॉलिश नहीं, ये ऑयल है क्यूटिकल ऑयल, इसको मैं सामने रखूँ हमेशा ही भूल जाती हूँ, बल्कि मैंने उसे कहना कि आ रही हो ना तुम कराची तो बहन मेरे लिए 3-4 ले आना सुन रही हो तो ले आना, मैंने पहले ये कर दिया है डिमांड। अच्छा जी, ये वो नहीं होता रेगमाल, कहीं कहीं ज़रूरत होती है किसी के दिमाग पर रेगमाल चलाने की, यानी टूल के दिमाग पर रेगमाल चलाने की। अच्छा जी, ये मैंने कांटे शांटे भी रख लिए हैं, और ये जो 2 बॉबिन्स है ना, बॉबिन्स हमेशा एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, इसको मैं इसमें रखूँगी। वैसे तो मेरे स्विंग टेबल पे 3-4 मौजूद होती हैं। और मज़े की बात पता क्या, पता नहीं मज़े की बात है कि नहीं, जो कि मशीन की जो बॉबिन्स है ना, वो एक पूरा सूट नहीं स्टिच करती, बार बार के रखनियाँ पैंदियाँ। और जो तुसी फ्रॉक सी हो तो ना ही पूछो, ये वाली वो लास्टिक नहीं होती जो बॉबिन में भर के चलाते हैं, जिससे गैदर्स इकट्ठी होती हैं, वो वाली हैं। अच्छा जी, नलकियाँ उठा के ममा यानी को दे रही थी, नलकियों का डब्बा भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, चले फिर कभी दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल ईयरिंग्स और बटन्स मैं इसी में रख रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने उठा दी हुई है, तो यहाँ की चीज़ें यहीं रहने देंगे। अच्छा, मैं ना चीज़ें ला के रख देती हूँ, यादाश्त में से निकल जाती हैं चीज़ें, पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, लेकिन अब मेरे दिमाग में आई है ना, अब आती रहेंगी इंशाल्लाह। मेरा पता क्या दिल चाहता है, कैसे ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, जो मैंने कहती कपड़े कहाँ से लेके आती हूँ गोलमार्ट से, ये देख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, अब्बास खान नाम है, ये ऑनलाइन भी काम करते होते हैं। इनसे जो कपड़े मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ ना, जिन भाई को मैं पठान भाई बोलती हूँ, अब मैंने बड़े एहतराम से बोला, मैंने आपकी कंप्लेन उनको पहुँचाई, वो हंस रहे थे, कहते हैं हम लोग तो खुशी खुशी एक दूसरे से रहते हैं, तो एक दूसरे से आप इस तरह कमेंट बॉक्स में आके ना बात किया करें कि इस तरह क्या करो उस तरह। ये जो बेल्ट का नहीं ट्राउज़र के हुक्स होते हैं, ये वो हैं। अब देखें जी, इस ब्रश से मैं सफाई कैसे कर रही हूँ। इस ब्रश की मदद से वो जो धागे होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी नहीं रह जाते, निकाल देते हैं। ये तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, ये ढोबो वो तो अब 1-2 दिन तो लगेंगे ना भाई, उधर जाके वॉइस ओवर करूँगी। ये दराज नंबर 2 खुला, उसके अंदर से कितनी सारी UHU है मैंने इस्तेमाल करी है। पहले समय में खरीदियाँ से गया, अब महंगी हो गई अच्छा जी, मिनी इस्त्री देखी आपने, स्ट्रेचेबल देखी है, फ्यूजिंग मैंने कोई 3-4 प्रोजेक्ट्स में पहले इस्तेमाल की थी, वो है। कुछ कागजात हैं, ये बटन्स बड़े वाले मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। टिक बटन कहीं पे, कोट वगैरह पे बड़े इस्तेमाल, भाई सर्दियाँ आने वाली, हम कोट भी सिएंगे। इस बार सुनने में आया कराची में कह रहे हैं कि सर्दी बड़ी हो जाने वाली है। ये वाला इंची टेप है जो कि कोई कलाई वगैरह में राउंड मैंने अभी तक खोला नहीं है, इसको खोल के मेरी बहन ने ना कैनरा में पूरा सेट मंगवाया था, तो उसमें था, तो मुझे कराची में भी नज़र आया है, जो सदर से नहीं मैं चीज़ें लेके आती हूँ उनसे, तो मैं कभी खोलूँगी। ये वही स्केल जो पीले आपने देखे 3 का सेट आया था पहले सब में 714। अच्छा, ये वाला जो ना गैदर्स फुट है, जो कि मल्टी स्टिचेस वाली मशीन में लगता है, जो कि का मुझे नहीं पता अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में एक लेडी के पास मैंने ये देखा हुआ है, लेकिन उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए कोई नहीं पता। अच्छा जी, और ये वाले जो ना पेंसिल वाले पेपर कटर है, और ये वाला छोटा वाला मेरी बहन ने भेजा था। फ्रेम्स का आपको पता है, कढ़ाई का भी मुझे थोड़ा थोड़ा शौक है। और ये बैंगल्स हैं, और ये जो पैच नहीं होते वो हैं, ये डबल साइडेड टेप है, ये भी पैच है। अच्छा जी, ये 2 ताले की चाबियाँ हैं जो कि अक्सर गवाची रहती हैं, ग्रिल खोल के ऊपर छोड़ाते हैं चाबियाँ और नीचे लबते फिरते हैं, तो फिर ताले ही तोड़ने पैंदे ने। अच्छा, ये 11, 12, 13, 14 नंबर की सुइयाँ देख लीजिएगा कौन कौन से नंबर की, लेकिन मल्टी स्टिचेस की। जिनको वो वाली पिन्ने नहीं मिलती, स्कार्फ की पिन्ने इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े को बैलेंस करने के लिए। और ये मैंने इसलिए संभाल के रखी है, मुझे कार्ड मेकिंग का भी शौक है थोड़ा। और ये है हमारा हेलो ढिंचुक अस्सलामुअलैकुम। अब ये हाथ मिलाएगा, देखो वालेकुम सलाम बोलिएगा इसे। इसी से कभी कभी आपको मेजरमेंट लेना बताती हूँ। चलें जी, दराज के अंदर से मैंने खलारे उठवा के फिकवा दिए थे, और इसको मैंने अम्मी से कहा था इसके अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 6 महीने तक मेरा प्लान है, अल्लाह खैर की थी, अगर मैंने यूट्यूब को परमानेंट रखा, तो फिर मैं क्यों रखा, मतलब कोई नहीं ना पता होता हालात का, तो देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैंने जो स्विंग टेबल है वो भी चेंज कर देना है। तो फिर दराज को मैंने अभी कोई बैलेंस नहीं किया, वरना मेरा ये था कि इसके अंदर कोई चीज़ बेहतर हो जाता, लेकिन मैंने फिर ऐसे रहने दिया। असल में मैंने ये दराजों की सफाई इसलिए किया है कि एज इट इज़ ये सामान दराज के अंदर टेबल पूरा ऐसे उठा के लेके जाएंगे। चले जी, वॉलजला भी आ गया। इससे पहले कि वो यहाँ पे ज़्यादा तुड़ुन करे, उससे पहले मैं दराज पूरा साफ़ करके वीडियो को वाइंड अप कर दूँ, ताकि आप लोग को बाय बाय कर दूँ। हाय जल्दी से हो जाए कंप्लीट।
हाय रब्बा, थक गई। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर पैक कर रही हूँ ताकि जहाँ से मुझे कोई चीज़ निकालनी होती है वहीं से निकाल के वहीं पे उसको वापस दफना दिया जाए, रख दिया जाए। वैसे बंदा जितनी भी कोशिश करे खिलारे तो पैड़ा ही होंगे। तो बस यही था। ये वाली जो है ना, इसके अंदर ये गोल गोल एक डब्बे में से निकले थे, तो मैंने फ्यूज़ बल्ब से कहा था, उसने दिए हैं कि एप्लिक में कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये कार्ड के कटे हुए हैं। तो किसी प्रोजेक्ट में आप ये भी देखेंगे कि मैं ये काम देखें ज़बान स्लिप हो रही है, इस वजह से कि मैं कह रही हूँ कि जल्दी से ये वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतनी हबड़ दबड़ में जब वॉइस ओवर करूँगी ना मैं तो यही होगा। लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ अल्लाह का शुक्र है, वहाँ थोड़ा सुकून का माहौल है, वहाँ पे ऐसी हबड़ दबड़ नहीं होगी। हमारे घर के ही बड़े हबड़े दबड़े हैं। तो बस चले जी, डब्बा पैक हो गया जे, वेख लो अंदर की कुछ आया और पैक ही नहीं हो रहा क्योंकि अंदर गट्टे आ गया। चले जी, बंद हो जा बेटा, बंद हो जा, शाबाश। चले जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।